सुमन, तू अकेली अकेली लड़की देख भी आई और मुझे बताया भी नहीं। मैं भी जरा अच्छे से परख लेती अपने अनुज के लिए पूरी तरह से काबिल है या नहीं। वो जमाने गए जब लड़की को घर का काम आता था या नहीं, सिर्फ यही देखा जाता था। आजकल तो लड़की को ढंग से रहना भी आना चाहिए, ये नहीं कि अनुज को उसे भी ले जाते हुए शर्माए। रिश्ते हमेशा बराबर वालों से ही बनाने चाहिए। कुसुम जी ने अपनी छोटी बहन से कहा, अरे जीजी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आजकल की तो सभी लड़कियां स्मार्ट होती हैं और वैसे भी सब लड़कियों के रहन सहन का स्तर अलग होता है। किसी को सब पसंद होता है तो किसी को कुछ भी नहीं। सुमन जी ने उत्तर दिया। ये सुनकर कुसुम जी बोलती हैं, वो तो सब ठीक है, पर आजकल के लड़कों की पसंद थोड़ी अलग होती है। उन्हें घरेलू नहीं स्मार्ट लड़की चाहिए होती है। तो छोटे शहर से लड़की बहू बनाकर ला रही है, वो रहन सहन में हमारे बराबर है या नहीं? मैं इसीलिए ही कह रही हूँ। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। नेहा संस्कारी भी है और पढ़ी लिखी भी, सुंदर भी है। मुझे तो उसकी सादगी भा गई। वो हमारे घर के लिए एक परफेक्ट बहू होगी और अनुज को भी बहुत पसंद आई है। सुमन जी ने कहा, ठीक है, देखते हैं। अगले महीने की टिकट तो बनवा ली है, जल्दी ही शादी में आ जाऊंगी, फिर आमने सामने देख लूंगी। फोटो में तो सभी सुंदर नजर आती हैं, फिल्टर लगवाकर जो लड़कियां फोटो खिंचवाती हैं। कुसुम जी ने अपनी बात खत्म करके फोन रख दिया। सुमन जी की बड़ी बहन कुसुम जी थोड़ी मॉडर्न ख्यालों की थी। उनके हिसाब से लड़की जो घर में बहू बनकर आती है, वो पूरे परिवार के स्टेटस को दिखाती है। उसे भी ढंग से रहना आना चाहिए और मौजूदा जमाने के साथ में चलना चाहिए। अगले महीने सुमन जी के घर पर शहनाई बज उठी। सारे मेहमान आ चुके थे। लड़की वालों और लड़के वालों ने एक ही जगह होटल कर ली थी। वहीं पर दोनों के रिश्तेदार आ रहे थे। सुमन जी के ससुराल से और मायके से भी सब लोग आ चुके थे, पर उन्हें तो अपनी कुसुम जीजी का इंतजार था। कुसुम जीजी की फ्लाइट थोड़ी देर से आई। तब तक हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। हल्दी के लिए तैयार नेहा बहुत ही सुंदर लग रही थी। सभी रिश्तेदार बारी बारी से हल्दी लगा रहे थे। संगीत गूंज रहा था, सभी डांस कर रहे थे, पूरा मस्ती का माहौल था। ऐसे में कुसुम जी आती हैं तो सुमन जी का चेहरा खुशी से खिल जाता है और वो मुस्कुरा उठती हैं। कुसुम जी की नजरें नेहा पर पड़ती हैं तो वो आदतन बोल ही देती हैं, नेहा, ये क्या साड़ी पहन ली? हल्दी के दिन तो साड़ी की जगह गाउन पहनना चाहिए। आजकल तो यही ट्रेंड में है। तुम तो पुराने जमाने की दुल्हन लग रही हो। और वो मजाक बनाकर हंसने लगी। सुमन जी अपनी बहन को एक कोने में ले गई। जीजी, आपने भी सबके सामने बहू को कुछ भी कह दिया। नेहा भी गाउन पहन सकती थी, पर मेरे ससुर जी और नेहा की दादी को ये सब पसंद नहीं है। उनका कहना था, चाहे तुम हल्दी का कार्यक्रम करो, पर हमारी पोत बहू साड़ी ही पहनेगी। नेहा ने अपने बड़े बुजुर्गों को खुश रखने के लिए साड़ी पहनी है। केवल फैशनेबल तो हर बहू बनकर रहती है, पर जो बहू घर के बुजुर्गों को खुश रखती है, शिकायत का मौका नहीं देती है, वो ही बहू घर की शान होती है। कुसुम जी यह सुनकर चुप हो गईं। आगे की सभी रीति रिवाज होने पर फिर वरमाला का समय आया। नेहा दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो जब वरमाला के लिए आ रही थी तो उसने भजन पर डांस किया, तो ये देखकर कुसुम जी ने फिर मुंह बनाया। सुमन, आजकल की दुल्हन तो मस्त फिल्मी गानों पर डांस करती हुई आती हैं, पर तेरी बहू तो न जाने कौन से जमाने की है। इतने धीमे भजन पर भी धीमा डांस किया। हाँ जीजी, कितना अच्छा डांस किया। अभी तक तालियां बज रही हैं। मेरी नेहा ने सबका दिल जीत लिया है। सुमन जी ने खुश होकर और जोर से ताली बजाई। नेहा दुल्हन बनकर आ गई। उसका अच्छे से स्वागत हुआ। कुछ मेहमान जा चुके थे और कुछ मेहमान रुक रहे थे। कुसुम जी के बेटे और बेटियों की शादी हो चुकी थी, तो वो भी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी से मुक्त थीं। इसीलिए वो भी थोड़े दिन रुक ही गईं। सारी रस्में और रिवाज हो गए। दूसरे दिन नेहा कमरे से बाहर आई तो लाल साड़ी, भरी मांग, धुले हुए बाल, हाथों में सुहाग का चूड़ा और माथे पर बिंदिया चमक रही थी। पैरों से पायल की छन छन की आवाजें आ रही थी। नेहा बहुत सुंदर लग रही थी। सुमन जी ने उसकी नजर उतारी। ये सब कुसुम जी देख रही थी, पर कुछ बोली नहीं। नेहा की चौका पूजन की रस्म थी, तो कुसुम जी बोली, बहू, दाल का हलवा बना दे, बड़ा मन कर रहा है। तुझे आता है या नहीं? मौसी जी, मैं बनाकर लाती हूँ।
ये कहकर नेहा रसोई में चली गई। तो सुमन जी बोली, जी दाल तो भिगोई नहीं है, हलवा कैसे बनेगा? आप भी नई बहू की परीक्षा ले रही हो। और रसोई में चली गई। नेहा ने जो सामान मांगा वो उसे दे दिया। सुमन जी के माथे पर तनाव की रेखा देखकर वो बोली, मम्मी जी मैं बना लूंगी, आप बाहर जाकर मौसी जी से बात कीजिए। मूंग की दाल को भूनकर सूखी पीस कर भी हलवा बनता है। सुमन जी बाहर आ गई और थोड़ी देर बाद नेहा हलवा बनाकर ले आई। हलवा लाजवाब बना था। कुसुम जी ने मुंह पर तारीफ नहीं करी, पर हलवा उन्होंने पूरा खा लिया था। 2-4 दिन बीत गए थे। नेहा धीरे धीरे सबको समझने की कोशिश कर रही थी। कुसुम जी कुछ दिन रहकर चली गईं। नेहा ने भी अपना घर संभाल लिया। वो दादा ससुर, सास ससुर, पति के साथ खुश रहने लगी। घर में सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अचानक सुमन जी बाथरूम में फिसली और उनकी रीढ़ की हड्डी में भारी चोट आई। डॉक्टर ने उन्हें बिस्तर पर आराम करने को कहा। अपनी छोटी बहन की तबीयत पूछने कुसुम जी फिर से घर आईं। बहन की हालत, उनका दर्द उनसे देखा नहीं जा रहा था। उनके कहने पर वो 2-4 दिन रुकने को तैयार हो गईं। नेहा ने पूरा घर अच्छे से संभाल लिया था। घर में सिर्फ नेहा, ये तो नेहा वो चीज कहाँ है, बस यही आवाजें गूंज रही थीं। सास की सेवा के साथ ही नेहा अपने दादा ससुर का भी पूरा ख्याल रख रही थी। उन्हें समय पर खाना देना और दवाई भी दे रही थी। कुसुम जी सुमन जी के पास बैठी थीं। तभी नेहा चाय देने अंदर आई तो कुसुम जी उसे बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी। सुमन, कुछ भी कहे, तेरी बहू ढंग से नहीं रहती है। ये आजकल के जमाने में पायल कौन पहनता है? बिंदी लगाती है और देख कितना सिंदूर मांग में भर रखा है। चूड़ियां भी हाथों में भरी हैं। शादी के शुरुआती दिनों में तो पहन लो, पर रोज कोई नहीं पहनता है। आजकल तो पता ही नहीं चलता है कि ये शादीशुदा है कि कंवारी। वैसे बहुएं वैसे ही स्मार्ट लगती हैं। ये सब तो गंवारू महिलाएं पहनती हैं। मैंने पहले ही कहा था कि छोटे शहर की लड़की मत ला, पर तूने मेरी बात ही नहीं मानी। तेरी बहू तो एकदम से गंवार लग रही है। कुसुम जी, आप मुझसे बड़ी हैं तो मैं आपका सम्मान करती हूँ, पर मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी कि कोई मेरी बहू का अपमान करे। क्या सुहाग की चिन्ह पहनने मात्र से कोई गंवारू हो जाता है? नेहा की अनुज से शादी हुई है तो इस नाते वो चूड़ियां पहनती है, पायल पहनती है, बिंदी लगाती है, मांग भरती है। इसमें गलत क्या है? नेहा को ये सब पसंद है, वो खुशी से सब पहनती है, ये उसकी मर्जी है। फिर ये सब पहनना गंवारूपन कैसे हो गया? ये सब चीजें तो जीजी आप और मैं भी पहनते हैं, तो हम दोनों भी गंवार कहलाएंगे। अरे छोटी, मेरे कहने का मतलब है आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां ये सब नहीं पहनती हैं। अब मेरी ही बहू को देख ले, वो बिंदी नहीं लगाती है, कहती है कि निशान पड़ जाएगा। वो बिछिया और पायल नहीं पहनती है, कहती है कि वो जीन्स और जूते में उलझ जाएंगी। वो मांग नहीं भरती है क्योंकि उसे ऑफिस जाना होता है। वो चूड़ियां नहीं पहनती है क्योंकि कोई भी आजकल की बहुएं चूड़ियां नहीं पहनती हैं। सब कोरे हाथ ही रहते हैं। तू बड़े शहर में आकर तो देख, सही जमाना कितना बदल गया है। हाँ जी, जमाना बदल गया है, पर इतना भी नहीं बदला कि कोई भी पढ़ी लिखी लड़की शादी के दिन मांग नहीं भरवाए। मांग भरना और बाकी सुहाग चिन्ह पहनना ये सबकी मर्जी पर निर्भर करता है। अपनी अपनी आस्था है, विश्वास है। इसमें हंसी उड़ाने वाली और गंवारू कहलाने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। मैंने आपकी दोनों बहुओं को भी देखा है, जो सुंदर दिखने के नाम पर चेहरे पर मेकअप तो कर लेंगी, पर बिंदी तक नहीं लगाएंगी। जो पाँवों में एक से बढ़कर एक जूते चप्पल पहन लेंगी, पर पायल और बिछिया नहीं पहनेंगी। जो हाथों में महंगी से महंगी घड़ी पहन लेंगी, पर चूड़ी नहीं पहनेंगी। ये उनकी मर्जी है, ये उनकी इच्छा है। पर मैंने तो कभी आपकी बहू की हंसी नहीं उड़ाई, उन्हें कभी ताना नहीं मारा। जी, नेहा चाहे छोटे शहर से है तो क्या हुआ, आजकल घर घर इंटरनेट है। मेरी बहू को हर चीज की पूरी जानकारी है। वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी सारे काम कर लेती है। वो ऑनलाइन शॉपिंग के साथ घर के सभी काम भी कर लेती है। केवल सुहाग चिन्ह पहनने मात्र से ये गंवारू कैसे साबित हो गई? नेहा के संस्कार बहुत अच्छे हैं। अब देखो ना, जब से मुझे चोट लगी है मेरे ससुर जी की भी सेवा करती है और इसने मेरी सेवा में भी दिन रात एक कर दिए हैं। अपने हाथों से मेरे सभी काम करती है, मेरी सेवा करती है, खुद ही खाना बनाती है तो मुझे अपने हाथों से खिलाती भी है। ये सब देखकर आप तो ये भी कह दोगे
कि ये सब काम आजकल की बहुएं कहाँ करती हैं। नेहा तो गंवार है जो अपनी सास की सेवा कर रही है। आजकल की बहुएं तो मेड लगा लेती हैं। ये सुनकर कुसुम जी की आंखें झुक गईं। अभी कुछ महीनों पहले वो डेंगू का शिकार हो गई थी। उनकी एक भी बहू ने उन्हें संभाला नहीं और मेड लगा दी। कभी खुद से खाने की भी नहीं पूछा, न ही कभी हाथ से दवाई दी। दोनों बहुएं बस पार्टी और सजने संवरने में ही व्यस्त रहती हैं। उनके पास जरा भी समय नहीं है कि दोनों कभी रसोई में तो चली जाएं। दोनों केवल घर में 100 पीस की तरह हैं, पर काम को तो एक भी हाथ नहीं लगाती हैं। कुसुम जी अपनी बहू की तारीफ तो कर रही थीं, पर उन्हें पता है वो भी इस तरह की बहू नहीं चाहती थी। पर दोनों बेटों को स्मार्ट लड़की चाहिए थी, जो उन्होंने खुद ही ढूंढ ली। शादी के दूसरे दिन ही उन्होंने सारे सुहाग चिन्ह उतार कर नाइट सूट पहन लिया था। उनको भी अजीब लगा था। उन्होंने टोका, पर उनके टोकते ही बेटे बोल पड़े, मम्मी ये सब ओल्ड फैशन है, आजकल की बहुएं तो ये सब पहनती हैं। अब दोनों बेटे ही बिजनेस संभाल रहे हैं, इसीलिए घर में न उनके पति की चलती है और न ही उनकी चलती है। बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, बेटियां शादी होकर चली गई हैं। कुसुम जी अपनी बहुओं से तो कुछ नहीं कह पाती हैं। उनका इस तरह कोरे कोरे रहना उन्हें भी अखरता है, पर क्या करें, आजकल की बहुएं से कुछ कहने का जमाना ही नहीं है। उनकी बहू तो त्योहार पर सुहाग चिन्ह धारण नहीं करती हैं। सब कुछ उन्हें टकोसला ही लगता है और वो मन महसूस कर रह जाती हैं। कैसी आधुनिकता आई है। आजकल की महिलाएं अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों, पहनावे, बनाव श्रृंगार से दूर होती जा रही हैं, और जो ये सब चीजें पहनती हैं उन्हें हेय दृष्टि से देखकर उन्हें गंवार बताया जाता है। उनकी हंसी उड़ाई जाती है। अपनी संस्कृति की रक्षा करने वाली महिलाओं का महिला ही मखौल उड़ाती हैं। कुसुम जी अपनी ही सोच में डूबी रहती हैं। तभी सुमन जी की आवाज से वो विचारों से बाहर आती हैं। जी कहाँ खो गई हो? कब से आवाज लगा रही हूँ। नेहा चाय रख कर गई है, पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। सुमन मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बहू की हंसी उड़ाई। तू तो बहुत किस्मत वाली है जो तुझे ऐसी बहू मिली है, जो तेरी सेवा करती है, घर परिवार रिश्तों से जुड़ी हुई है, जो साक्षात अन्नपूर्णा है, घर की लक्ष्मी है, जिसके हाथों में बरकत है, जिसकी पायल की छन छन से आंगन चहकता है, जिसकी माथे की बिंदिया घर में उजाले सी दमकती है और जिसके सिंदूर से पूरे घर में सकारात्मकता से छाई रहती है। ऐसी बहू तो नसीबों से ही मिलती है। नेहा, रिश्ते बराबरी वालों में करने चाहिए, पर तुम तो गुणों में हम सबसे भी ऊपर हो। बहू, तुम्हारी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता है। कुसुम जी नेहा को ढेर सारा आशीर्वाद देकर गईं। नेहा की सेवा से कुछ ही दिनों में सुमन जी पूरी तरह से स्वस्थ हो गईं। धन्यवाद।